नमस्कार। बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर यहां पर जिस कहा से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं, उसके बाद बीएमसी चुनाव को लेकर काफी हलचल है। और इस बार बीएमसी चुनाव में कौन जीत हासिल कर सकता है और बीएमसी चुनाव में यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि देश की सबसे धनी बीएमसी पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि यहां पर उद्धव ठाकरे विशिष्ट भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। और यहां पर अगर बात की जाए तो बीएमसी चुनाव पर इससे पहले यहां पर उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है, लेकिन यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही बीएमसी चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 से यहां पर कब्जा जमाया है। तो इस बार बीएमसी चुनाव का जो ओपिनियन पोल है वो चौंकाने वाला है और अगली बीएमसी चुनाव जो सीटें हैं उस आधार पर कह सकते कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। और इस बार बीएमसी चुनाव में सीटें भी बढ़ी हैं। इससे पहले 227 सीटों पर चुनाव हुआ था, अब माना जा रहा है कि यहां पर 236 सीटों पर बीएमसी चुनाव हो सकते हैं, जिस पर अगर बात की जाए तो 119 सीटों पर जो है बहुमत का आंकड़ा होगा। तो बीएमसी चुनाव को लेकर किसके पास बहुमत का आंकड़ा जा सकता है, एनडीए या फिर बात की जाए तो महा विकास अघाड़ी के पास किसके पास आंकड़ा जा सकता है बीएमसी चुनाव को लेकर। बीएमसी चुनाव से पहले यहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए हैं, तो क्या मराठा वोट एकजुट होगा, उसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे उठा पाएंगे, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि सीधी लड़ाई अब यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी विशिष्ट ठाकरे यहां पर बंधुओं के बीच दिखाई दे रही है। और ऐसे में बीएमसी चुनाव को लेकर जो संग्राम है वो तेज हो चुका है और कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन इससे पहले जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं और मराठी वोट को लेकर यहाँ पर काफी हलचल है, जिसका असर महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन बात किया बीएमसी चुनाव 2017 में जो रिजल्ट थे उसमें यहाँ पर शिवसेना को सबसे ज्यादा यहाँ पर 84 सीटें यहाँ पर हासिल हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें, एमएनएस को 7 और एनसीपी को 9 सीटें मिली थी। लेकिन अब बात की जाए तो शिवसेना दो धड़ों में बढ़ चुकी है, एक शिवसेना उद्धव गुट, एक शिवसेना यहाँ पर शिंदे गुट। और इसी तरह अगर बात की तो एनसीपी की, तो एनसीपी अजीत पवार और एनसीपी शरद पवार। अब लेकिन माना जा रहा है कि क्या कांग्रेस यहां पर सीटें बढ़ाएगी, इसको लेकर बात करेंगे। अन्य के खाते में 14 यहां पर सीटें गई थी बीएमसी की, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अगर बात किया तो महायुक्ति एनडीए की अगर बात किया तो 113 सीटें उनके पक्ष में जा सकती हैं। और अगर बात की जाए तो यहां पर जो है 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और यहां पर बात किया 25 सीटें यहां पर जो है शिवसेना शिंदे गुट, 8 सीटें एनसीपी यहां पर बात किया है अजित पवार के पक्ष में जाती नजर आ रही है। एनडीए की बात किया तो बहुमत के करीब यहां पर एनडीए दिखाई दे रहा है। वही महाविकास अघाड़ी की बात की जाए तो यहां पर 93 से लेकर 100 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जिसमें 62 सीटें उद्धव गुट के लिए और 26 सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 5 सीटें एनसीपी शरद पवार के पक्ष में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर बात किया तो महत्वपूर्ण हो जाता है एमएनएस यानी राज ठाकरे को भी करीब 11 सीटें हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। और माना जा रहा है कि इस बार जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। और अगर यहाँ पर एमएनएस जो है उद्धव गुट के साथ चुनाव लड़ते हैं तो ये सीटें और बढ़ सकती हैं, फिर उद्धव ठाकरे का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है और आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर बात की जा रही कि चुनाव से ठीक पहले काफी हलचल बढ़ चुकी है और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बीएमसी चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं। बीएमसी चुनाव में क्या उद्धव ठाकरे यहां पर वापसी करेंगे या फिर जिसका से बीजेपी गठबंधन यहां पर जो है मजबूत नजर आया है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।